Hello and welcome to Study IQ. Today we will take a look at a very important part of English which is active passive, and I am not going to discuss active passive in detail, लेकिन मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव में 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमिट करते हैं एंड दे लूज मार्क्स बिकॉज ऑफ दैट. So I'll take a look at active passive. Now active passive is a very important topic especially for SSC mains, क्योंकि SSC मेंस में मिनिमम 20 क्वेश्चंस एक्टिव पैसिव से आते हैं. सो इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज वन टॉपिक वेयर यू शुड नॉट लूज मार्क्स because scoring in active passive is much easier than scoring in other topics like reading comprehension or sentence correction or sentence improvement. So let us start. एक चीज़ और, जब ये मैं कोई आपको सेंटेंस बताऊंगा तो पहले आपको वो खुद ट्राई करना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखनी है. तो जब मैं आपको सेंटेंस बताऊं आप वीडियो वहीं पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आपको वो अटेम्प्ट करना है. सो सबसे पहली गलती जो एक्टिव पैसिव में लोग करते हैं वो है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस सेंटेंस, द फायर बर्न्ड द हाउस. नाउ इसका मतलब आग ने घर को जला दिया. अब अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा, सो फायर है सब्जेक्ट, बर्न्ड है ऑब्जेक्ट, बर्न्ड है वर्ब और हाउस है ऑब्जेक्ट, SVO. कभी भी किसी एक्टिव सेंटेंस में यही पद्धति, यही तरीका लिखने का रहता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. सो द फायर बर्न द हाउस, और इसका कई लोग लिखते हैं द हाउस वॉज बर्न्ड बाय द फायर. तो सबसे पहली गलती हम जो करते हैं वो है हर चीज़ में हम बाय लगा देते हैं. मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट 90% सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में बाय लगाना है. जैसे इस वाले सेंटेंस में आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, द हाउस वॉज बर्न्ड बाय द फायर, बिकॉज अ हाउस इज नॉट बर्न्ड बाय द फायर, हाउस इज बर्न्ड इन द फायर. सो इन इज द राइट preposition. द हाउस वॉज बर्न्ड इन द फायर. सो मेक श्योर कि जब भी आप किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा बाय आएगा. एक और सेंटेंस, यूअर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी, यानी कि तुम्हारे परफॉर्मेंस ने मुझे खुश किया या मुझे खुशी दी. सो योर परफॉर्मेंस प्लीज्ड मी. अब इसका अगर आपको पैसिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? नाउ योर परफॉर्मेंस इज द सब्जेक्ट, pleased is the verb and me is the object, objective pronoun. So कुछ लोग इस तरह से लिखेंगे इसको, I was pleased, me का सब्जेक्ट बनाना है, me का सब्जेक्ट होता है I, so I was pleased by your performance. लेकिन ये गलत है, क्योंकि pleased के साथ जो appropriate preposition यूज होता है वो by नहीं होता, वो होता है with. तो आपको सेंटेंस का आंसर है I was pleased with your performance. You are always pleased with something. So remember that. एक और सेंटेंस देखते हैं, This pot contains milk. इस बर्तन में दूध है. Now this pot is the subject, contains is the verb and milk is the object. और this pot में this is demonstrative. आप जानते हैं this, that, these, those, they are demonstratives and pot is the noun, person, place, thing. So this pot contains milk. Now इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो अगर आपने ये बनाया है milk is contained by this pot, तो ये गलत है, क्योंकि मिल्क इज नॉट कंटेन्ड बाय दिस पॉट, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस पॉट. सो यू सॉ कि सबसे पहली जो सबसे कॉमन गलती लोग करते हैं एक्टिव पैसिव में वो ये कि हर जगह बाय का उपयोग करते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स. नाउ देखते हैं दूसरी गलती एक्टिव पैसिव में लोग क्या करते हैं. टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस, पुलिस अरेस्टेड मी. सो पुलिस है सब्जेक्ट, अरेस्टेड है वर्ब और मी है ऑब्जेक्ट. Now, police arrested me, it is a simple past tense या past indefinite. अब इसका पैसिव I was arrested by the police. अगर आपने ये बनाया है तो ये appropriate नहीं है. देखो, I was arrested by the police ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन इसमें by the police लिखना जरूरी नहीं है. अगर आप इतना लिखते हैं सिर्फ I was arrested तो ये काफ़ी है, क्योंकि आपको अरेस्ट ऑफ कोर्स पुलिस ही करेगी. तो क्या इसमें बाय द पुलिस, जब चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं तो उनको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है.
यहां पर बाय द पुलिस अंडरस्टूड है, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन बाय द पुलिस, सो आंसर इज आई वॉज अरेस्टेड। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब इसका मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो करिए, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और फिर कन्वर्ट करिए। नाउ इसका जो पैसिव होगा, क्या मैं इसका पैसिव ये लिख सकता हूं, इंग्लिश इज स्पोकन, क्योंकि पीपल स्पीक इंग्लिश तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं इज या आर प्लस V3, सो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर क्या इसमें मुझे बाय पीपल लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स इंग्लिश बोलने वाले पीपल ही होंगे, सो बाय लिखने पीपल लिखने की जरूरत नहीं है। सो आंसर होगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अगेन देखो, जब भी मैं कोई एक्सियम बोलता हूं या कोई अडाज यानी कोई सेइंग, कोई कहावत, कोई मुहावरा, जिसमें मैं एक जनरल वे में लोगों को डिस्क्राइब करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबको सच बोलना चाहिए, एवरीवन शुड स्पीक द ट्रूथ, इसका पैसिव आपको चेंज करना है। अब इस सेंटेंस में यहां पर जो एवरीवन है, ये एवरीवन से मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं सबको। और जब भी मैं इस तरह का सेंटेंस में इस तरह के शब्द यूज करता हूं, जैसे दे, जैसे एवरीवन, जैसे वी, इस तरह के शब्द जो हैं, इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि ये एक जनरल सेंटेंस है। जैसे सबको सच बोलना चाहिए, अगर आपने इसका पैसिव ये बनाया है द ट्रूथ शुड बी स्पोकन बाय एवरीवन, तो इसमें बाय एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है। द ट्रूथ शुड बी स्पोकन सफिशिएंट है, यानी सबको सच बोलना चाहिए, इसका पैसिव होगा सच बोला जाना चाहिए। अब इसमें बाय एवरीवन लिख के आप उसे सुपरफ्लुअस बना रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ जनरल सेंटेंस। आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाकर वहां लिखेंगे जहां कोई खास किसी व्यक्ति की बात होती है या किसी सिचुएशन की बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई स्लैप्ड हिम। Now, this is not a general sentence. This is a specific situation done by a specific person. So यहां आप लिखेंगे he was slapped by me. तो यहां पर आपको by me लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अगर ये आप हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, लेकिन अगर आप यहां by everyone हटा देते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा। इसी तरह हमें गरीब लोगों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सो वी शुड रेस्पेक्ट द पुअर। तो इसका अगर आप पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड बाय अस। अब इसमें सवाल यह है, क्या आप बाय अस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो इसमें अगर आप बाय अस हटा देते हैं तो भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सिर्फ इतना काफी है, द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड। अगेन ये एक जनरल सेंटेंस है, एक जनरल एक्सियम है, एक जनरल सजेशन है, द पुअर शुड बी रेस्पेक्टेड इज सफिशिएंट। चौथी बहुत बड़ी गलती एक्टिव पैसिव में जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो है कि प्रेपोजिशंस मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो पिक्चर की ओर देख रहा है, ही इज स्टेयरिंग एट द पिक्चर। अब देखिए, ये वर्ब आईएनजी वाला टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप जानते हैं हमेशा हम यूज करते हैं बीइंग टू सजेस्ट दैट द एक्शन इज डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नाउ ही इज स्टेयरिंग एट द पिक्चर, इसमें क्या पैसिव स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं, द पिक्चर इज बीइंग स्टेयर्ड बाय हर। अब यहाँ पे सॉरी ही है तो हिम होगा, द पिक्चर इज बीइंग स्टेयर्ड बाय हिम, लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ही इज स्टेयरिंग एट है, यहाँ पे एट है प्रेपोजिशन और पिक्चर है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर भी स्टेयर्ड के बाद आपको एट लगाना पड़ेगा। सो द पिक्चर इज बीइंग स्टेयर्ड एट बाय हिम is the correct answer. So never forget to put the preposition back in the passive sentence. Take a look at another sentence. He is looking at you. So इसका आपको इसको passive में change करना है. He is looking at you. Now is looking is the verb, he is the subject, and at is the preposition, you is the object of the preposition. So you are being looked by him. बट अगेन यू आर बीइंग लुक्ड बाय हिम में आपने फिर से प्रेपोजिशन मिस कर दिया एट, सो यहां पर होगा यू आर बीइंग लुक्ड एट बाय हिम। सो यहां पर अगेन आपको प्रेपोजिशन लगाना है। पांचवी गलती,
कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें अगेन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आप उसमें बाय का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस. पेंट कवर्ड द लॉक. पेंट कवर्ड द लॉक, तो इसका पैसिव द लॉक वॉज कवर्ड बाय पेंट. लेकिन अगेन यहां पर बाय के बाद जनरली हम कोई पर्सन लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द स्नेक वॉज किल्ड बाय मी. सो द लॉक वॉज कवर्ड बाय नहीं होगा, यहां होगा विद. सॉरी, द लॉक वॉज कवर्ड विद पेंट, ना कि बाय पेंट. इसी तरह से टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस. स्मोक फिल्ड द रूम. अब इसका पैसिव बनाइए, तो इसका पैसिव होगा द रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक. एब्सोल्युटली यहां पर भी बाय नहीं आएगा. और कई बार कुछ ऐसे ट्रिक वाले सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें गलतियां होती ही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को देखिए. अलेक्जेंडर एक्सपेक्टेड टू विन द बैटल. अब इस सेंटेंस में आप ये डिसाइड करिए सबसे पहले कि अलेक्जेंडर खुद एक्सपेक्ट कर रहा था या दूसरे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बैटल को जीतेगा. वॉज अलेक्जेंडर एक्सपेक्टिंग हिमसेल्फ और वर अदर पीपल एक्सपेक्टिंग दैट अलेक्जेंडर विल विन द बैटल? दिस यू हैव टू डिसाइड. सो ही एक्सपेक्टेड, पहले तो ये डिसाइड करना है ये सेंटेंस कौन सा है. ही एक्सपेक्टेड ईडी, which means it is V2, which means it is a simple past tense. Now, simple past tense, how will you proceed in this sentence? Now, take a look at this sentence. Some people write the answer like this, that it was expected that Alexander would win the battle, which is correct, but which is grammatically correct. That in a past you use would and not will, so this is correct. But the problem is the meaning changes. Now Alexander was expecting himself that he would win the battle, and it was not like that other people wanted Alexander. दूसरे लोग ये नहीं चाहते थे कि अलेक्जेंडर एक्सपेक्ट करे. अलेक्जेंडर खुद अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहा था. तो जब अलेक्जेंडर अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहा था तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अलेक्जेंडर दैट ही वुड विन द बैटल. क्योंकि अगर आप लिखते हैं इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अलेक्जेंडर वुड विन द बैटल, इसका मतलब इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय अदर पीपल दैट अलेक्जेंडर वुड विन द बैटल. सो आपको ये याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. सो आई होप यू फाउंड दैट वीडियो यूजफुल. If you found that video useful, please subscribe to our YouTube channel. Share this video as much as you can with your friends. कमेंट करके हमें ज़रूर बताना how you found this video. सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन बटन दिखेगा. क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन. Thank you very much.